हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर राजस्थान एनएचएम के लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले हम राजस्थान जीके, इंडिया जीके और कंप्यूटर की मैराथन लगा चुके हैं। 100 प्लस क्वेश्चन हर वीडियो में आते थे और आपने अच्छा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। उन वीडियो को आप बार बार देख रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप बार बार रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, आज की वीडियो होने वाली है वो हिंदी मैराथन होने वाली है, वो भी थ्योरी वाली, ना कि क्वेश्चन। क्योंकि मैं कितने भी एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन लेकर आ जाऊं, ठीक है, अगर मैं एमसीक्यू वाली मैराथन लेके आता तो मैं कितने एक टॉपिक से कितने एमसीक्यू कवर कर सकता था, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं थ्योरी वाली मैराथन लेकर आ जाता हूं, जिससे कि आपके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपके हिंदी में 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, 9 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन 8 हम एवरेज मान के चलते हैं। तो आपके इस वीडियो को देख लोगे तो 7 से 8 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं हर चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो मैंने आपके सामने सिलेबस रखा है हिंदी का। ठीक है, अब एक पॉइंट में क्लियर कर दूं, जो संधि है इसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करा रहा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है। अगर आपको संधि पढ़नी है तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। 1-2 साल पहले मैंने हिंदी किसी एग्जाम के लिए कवर कराई थी, तो वहाँ से आप 5-6 वीडियो डली हुई हैं हिंदी की, वहाँ से आप कवर कर सकते हो ओनली संधि। इसके अलावा हम सब कुछ आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ेंगे, समास भी पढ़ेंगे, शब्द युग्मों का अर्थ भी पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे इनके। शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्ध लिखना, वाक्य शुद्धि यानी करेक्ट सेंटेंस, ये भी लिखेंगे। और वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द यानी वन वर्ड जिसको बोलते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति, ये भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा इसमें। संधि हमने कवर करा दी है चैनल पर, यानी कि आप प्लेलिस्ट में जाके, पुरानी प्लेलिस्ट में जाके संधि पढ़ सकते हो। बाकी एक टॉपिक है जो 9 नंबर का है, वो नहीं करा रहा, बाकी सारे 10 के 10 टॉपिक में कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आप कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि आपका ही नुकसान होगा। आपने जितना हिंदी में पढ़ा, ठीक है, आपने 1-2 वीडियो कहीं और से देख ली, 1-2 वीडियो कहीं और से देख ली आपको, लेकिन एक जगह कंटेंट नहीं मिला सारा। तो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में हो सकता है इंडिया जीके की या फिर राजस्थान जीके की एक और मैराथन लेकर आऊँगा, क्योंकि उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, और राजस्थान जीके का अच्छा कंटेंट भी लेकर आने वाला हूँ मैं। शायद कल एक वीडियो आ जाएगी। तो हम ज़्यादा समय गवाए बिना, तो हम अब सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं। पहला कौन सा चैप्टर लेते हैं हम, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, विलोम शब्द। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में विलोम शब्द वाला चैप्टर लिया है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपके सामने रहेंगे, आप अच्छे से देख लेना। विलोम का मतलब तो आपको पता ही है कि उल्टा होता है। इसमें हिंदी इंग्लिश वाला कोई रोल नहीं है कि मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ूंगा, ये हिंदी में ही पेपर आएगा, हिंदी का तो। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। लड़का का लड़की होता है, राजा का रानी, बर का बधू, यानी अपोजिट, एंटोनिम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, अब ये बताने के लिए सामने दे रखा है कि कैसे, ये थोड़े एग्जाम्पल भी हैं, आप देख लो, बाकी हम और एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन के रूप में भी दे रखे हैं कि सम्मुख का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो विमुख होता है सम्मुख का, और दिए गए शब्दों का विलोम चुने, यानी कि रक्षा, प्रहार का विलोम शब्द रक्षा होता है। ठीक है, ये प्रहार दे रखा है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, रक्षा होगा। और संधि का विलोम, संधि का ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल करेंगे। इस वीडियो में मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आया, ओनली मैं थ्योरी वाले एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही तो कल एक वीडियो डाल दूंगा एमसीक्यू वाली, बाकी काम आपका इससे हो जाएगा, इस वीडियो से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो संधि का विलोम शब्द बार बार पूछा जाता है, तो संधि का होता है विग्रह या विच्छेद, जैसा कि आपके सामने दे रखा है। ठीक है, इतना हो गया। इधर भी आपके सामने ये विलोम शब्द दे रखे हैं, ये क्वेश्चन के रूप में दे रखे हैं। बाकी अब हम चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पर। ठीक है, अब सीधे चलते हैं हम एग्जाम्पल पर। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, क्या दे रखा है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। अक्षम का सक्षम। आप मैं बार बार बोलूँगा कि एक घंटे की वीडियो है या ये 1.5 घंटे की, जितने मिनट की वीडियो हो, आप इसको 2 बार देख लेना, आपको ये चीज़ें ना माइंड में रह जाएंगी। मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में।
ये हिंदी का अटपटा लगेगा आपको चीज़ें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किस लाइन में आ गया, लेकिन आपको अगर पेपर निकालना है 7 से 8 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। 8 क्वेश्चन कवर करने हैं तो हिंदी पढ़नी पड़ेगी, और 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना, आप कवर कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि, अक्षम का सक्षम, अधम का उत्तम, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अर्पण का ग्रहण, अथा का छिछला। ठीक है। अनाथ का सनाथ। मैं कुछ पर ट्रिक लगवा दूंगा, कुछ एग्जाम्पल पर, कि इसको याद मत करना, लेकिन जो अधिकतर मैं करा रहा हूँ उनको तो याद करना ही है। अव्यय का मितव्यय, अधुनातन का पुरातन, अगम का सुगम, अनुरक्ति का विरक्ति, आध्यात्मिक का भौतिक, ये बार बार पूछा जाता है। आकुंचन का प्रसारण, आमिष का निरामिष, ये भी पूछा जाता है बार बार। आलोक का तिमिर, और यह लोक का परलोक। इतिश्री वाला पूछा जाता है बार बार, इतिश्री का श्री गणेश। ठीक है। ये पूछा जाता है बार बार। और हम और एग्जाम्पल पर आ जाते हैं सीधा, इधर वाले एग्जाम्पल पर। ठीक है। इति का अथ, ईस का अनीस, सॉरी, ईद का क्या हो जाएगा, अनीस हो जाएगा। ईश्वर का अनीश्वर, ईड़ा का निंदा, उन्मीलन का निमीनल, उन्मीलन का निमीलन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्थान का इंपॉर्टेंट है पतन। ठीक है। उर्वर का ये भी इंपॉर्टेंट है, बंजर। उद्गम का विलय, उन्मूलन का रोपण, उल्लास का विषाद, उज्ज्वल का धूमिल, उत्कृष्ट का निकृष्ट, कृतज्ञ का कृतज्ञ। ये एग्जाम्पल है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा सीधा। एक अगर विलोम शब्द आएगा ना, यहाँ से कहीं से भी उठ सकता है क्वेश्चन, ये याद मत करना। तो कृति वाला, कर्मण्य का अकर्मण्य। ठीक है। करुण का निष्ठुर, ये याद कर लेना। कपूत का सपूत, क्षुद्र का विशाल या महान, खेचर का भूचर, और गोचर का ये याद रखना है, गोचर का अगोचर, और गूढ़ का प्रकट या अगूढ़, ये मत करना। और ये जरूर याद रख लेना, गुरु का लघु, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। घना का ब्रल या छित्रा, जड़ का चेतन हो जाएगा, ये याद रख लेना, जड़ का चेतन। और ढीठ का मतलब होता है विनम्र, ढीठ बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल ढीठ है, तो उसका विलोम होता है अपोजिट, विनम्र। और तामसिक का सात्विक। तुच्छ का महान, ये याद रख लेना, तुच्छ का महान। ठीक है। और दंड का पुरस्कार, ये याद रख लेना। और दाता का याचक, दुर्जन का सज्जन, ये याद रखना है आपको। और ये इंपॉर्टेंट है, दीर्घ का हस्व या लघु, क्या होगा, दीर्घ का हस्व या लघु, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। और धवल का भी याद रखना है, श्याम या कृष्ण। और विध्वंस या ध्वंस का निर्माण, ध्वंस का क्या होगा, निर्माण। धीरता का अधीरता, धृष्ट का क्या हो जाएगा, विनीत या विनम्र। नीरस का सरस, प्रसारण का संकुचन। ये हो गए बहुत सारे एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं प्राची का प्रतीची, बहिरंग का अंतरंग, भूषण का दूषण, मृदुल का कठोर, ये बार बार पूछा जाता है। मूर्त का मूर्त, रागी का ब्रागी, अगला यानी अगला पिछला, अग्र पश्य, ये इंपॉर्टेंट है सारे। अग्रज अनुज, अति किसी चीज़ की अति तो न्यून, अपोजिट हो जाएगा। अत्यधिक तो अत्यल्प, ऐसा आएगा कि अत्यधिक का विलोम शब्द है तो उसमें ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, तो अत्यधिक का अत्यल्प हो जाएगा। होनी का अनहोनी, अधिकता का अल्पता, अनिवार्य का वैकल्पिक या ऐच्छिक, कहते हैं ना ये कंपलसरी है। और अनुभव अनुभवहीन, अनुलोम, प्रतिलोम या विलोम, ये प्रतिलोम भी ऑप्शन हो सकता है, विलोम भी हो सकता है। अपकर्ष उत्कर्ष, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ कि आपको ये कहीं भी नहीं मिलने वाले। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप चाहे एग्जाम देकर आ जाएं, उसके बाद मिला लेना इस कंटेंट से कि हिंदी में क्या क्या पूछा है। 7-8 क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से मिल जाएंगे। अपना का पराया, अपमान का सम्मान, अभिमानी का निर्भिमानी, अमर का मर्त्य, अमावस्या का पूर्णिमा, अमीरी का होता है गरीबी, अभ्यास का अनभ्यास, अमृत का विष। ऐसे याद करना है आपको, बोल बोल के, या फिर मैं अगर बोल रहा हूँ तो उसको माइंड में याद रखना है। ऐसा नहीं होगा आपसे कि एक रटने बैठ गए वीडियो को पॉज करके, नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार माइंड में आना चाहिए आपको। 2 बार 3 बार माइंड में आएगा, आप फिर साथ साथ में बोलो, याद हो जाएगा। अमृत का विष, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे ऑलरेडी। अर्जन का व्ययन, अर्थ का अनर्थ, अवकाश का अनवकाश, अग्नि का अंबर, अवसर का अनवसर, अश्लील का श्लील, और अश्लील का क्या हो जाएगा, श्लील।
असुविधा का सुविधा, अस्तित्व का अनस्तित्व। अस्वस्थ यानी कि स्वस्थ नहीं है व्यक्ति तो अस्वस्थ का स्वस्थ, अहंकार का अनहंकार, अहिंसा का हिंसा, आकाश का पाताल, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आगत का अनागत, आगमन का प्रस्थान। ये सब आते हैं आपसे। आई होप ये वर्ड सुने सुने लग रहे होंगे आपको, कुछ कुछ होते हैं जो नहीं सुने रहते हमको कभी, तो उनको याद रख लेना। आचार का अनाचार, आज़ादी का गुलामी, आडंबर का सादगी, आदान प्रदान, आधुनिक प्राचीन, आनंद वेदना, आपत्ति का संपत्ति। इसमें समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है, आपको सीधी रटनी है चीज़ें। आबाद का वीरान या बर्बाद, आमदनी का खर्च, आयात का निर्यात, आराध्य का दुराराध्य, आराम का तकलीफ, आशीर्वाद का अभिशाप या शाप, आस्तिक का नास्तिक। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आस्तिक का नास्तिक, ठीक है, याद रखना है। और आसान का मुश्किल, ये सबको पता ही है। आरोह का अवरोह, आशीष का अभिशाप, आहूत का अनाहूत, इच्छा का अनिच्छा, इज्जत की बिज्जती या बिज्जत, और ईमानदार का हो जाएगा बेईमान। क्या हो जाएगा? बेईमान। उग्र का सौम्य, उच्चारित का अनुच्चारित, उच्चरित का अनुच्चरित, सॉरी, उतार का चढ़ाव, उत्तरायण का दक्षिणायन, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण यानी पास फैल, ठीक है। और उत्पादक का अनुत्पादक, उदय का अस्त। ये सारे विलोम शब्द चल रहे हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं ये विलोम शब्द हैं। और उत्पादक का अनुपादक हो गया, उदय का अस्त हो गया, उदार का अनुदार कृपण, उद्भव का अवसान, उद्यम का आलस्य, उधार का नगद, उन्मत्त का अनुन्मत्त। इसको याद मत रखना चाहे। उपकार का अपकार, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपमेय का अनुपमेय, उपलब्ध का अनुपलब्ध, ठीक है। उपलब्ध का क्या हो जाएगा? अनुपलब्ध। उपस्थिति अनुपस्थिति, ऊंचा नीचा, एकता अनेकता। ये वीडियो मैं कल परसों ही देने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, छाले हो रखे मुंह में, पता नहीं क्यों ज़्यादा ही हो गए, इसलिए मैंने लेट कर दिया। फिर भी सही नहीं हुए, लेकिन आपका एग्जाम नज़दीक है तो मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है ज़बरदस्ती। एडी का चोटी, क्या? एडी का चोटी, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर, ये बार बार पूछा जाता है। ऐच्छिक वाला भी बार बार पूछा जाता है। ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर, औचित्य का अनौचित, कंजूस का साहब, खर्चे या दानी या उदार, कच्चा का पक्का। मैं बता रहा हूँ इसमें 50% आपको ऑलरेडी आते होंगे, ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने, बाकी जो नहीं सुने उनको याद रख लेना, बात खत्म। 2 बार वीडियो देखोगे हो जाएगा काम। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कमजोर का तगड़ा या बलशाली, ताकतवर जिसको हम बोलते हैं, कमजोर हो गया उसका तगड़ा या बलशाली या ताकतवर। कर्कश का मधुर, कर्म का अकर्म, कलंकी का निष्कलंकी, कसा का ढीला, काज का अकाज, काबिल का नाकाबिल, कामयाब का नाकामयाब, अकाल का अकाल हो जाएगा। कीर्ति का अपकीर्ति, कुटिल का सरल, कुप्रता सुप्रता, कुमारी विवाहिता, जैसे कुंवारी लड़की होती है उसको कुमारी बोलते हैं, और विवाहिता जिसका विवाह हो जाता है। कुरूप स्वरूप, कृत्रिम अकृत्रिम प्राकृत। मुझे पता है, जैसे मैंने पहले पढ़े थे ना, मुझे एक भी याद नहीं थे, लेकिन मैंने ये अंडरलाइन कर रखे हैं, इसका मतलब मैंने पढ़ रखा है इनको। और मैं बता दूं आपको, ये मेरे को 1-2 बार 2-2 3-3 बार देखने के बाद ये सारे याद हो गए। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं करूँगा तो सबको कर दूंगा, हो सकता है एक आध गलती हो जाए, लेकिन ऑप्शन अगर मेरे सामने रहे तो मैं सबको कर दूंगा। एग्जैक्ट तो याद 100% तो नहीं हो सकते सारे, लेकिन अगर आपने वर्ड सुन रखे हैं, 1-2 बार याद कर रखे हैं, तो ऑप्शन आएगा तो आप कर दोगे। कृपण का दाता, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत, कृष्ण होता है काला और शुक्ल श्वेत होता है यानी सफ़ेद, ठीक है। कोमल कठोर, ये पूछा जाता है बार बार, ये कृष्ण वाला भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना दोनों में। क्रय का विक्रय, क्रोध का क्षमा, क्षम्य का अक्षम, ये पूछा जाता है क्षम वाला। खंडन का मंडन, खंडित का अखंडित या अखंड, खरीदना बेचना। खाली यानी भरा, खाली होगा तो अपोजिट क्या हो जाएगा? भरा। खिला, कोई चीज़ खिली हुई है या मुरझाई हुई है, उल्टा हो जाएगा। खुश मिजाज, बद मिजाज। खेद, खेद का मतलब क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। गणतंत्र, राजतंत्र। और गण्य, अगण्य या नगण्य। गरल, सुधा। गहरा, छिचला। गीला, सूखा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको आते होंगे, बाकी नहीं आते उनको याद रखना है बस आपको। गुणी का निर्गुणी हो जाएगा। गुनहागार का बेगुनाह, गुप्त का प्रकट, गृहस्थ का सन्यासी, गौरव का लाघव, ग्राम का नगर,
घटित का अघटित, और घात का प्रतिघात, घोषित का अघोषित, चंचल का अचंचल या स्थिर, चतुर का मूर्ख, और चर का क्या हो जाएगा अचर, चर का अचर, चरित्रवान चरित्रहीन, चल का अचल, ठीक है, चर का हो जाएगा अचर और चल का हो जाएगा अचल, ये अलग अलग वर्ड हैं, ध्यान रखना। चिंतित अचिंतित, और चिरंतन नश्वर, चुस्त ढीला या सुस्त, ये कहते हैं ना ये तो बड़ा चुस्त आदमी है, यानी कि तंदुरुस्त है, तो उसका क्या हो जाएगा ढीला या सुस्त। चोर उसका साधु या साह, छल का निश्चल, छल का कपट मत कर देना, निश्चल हो जाएगा। छुटकारा का बंधन, जंगम स्थावर, जय का पराजय, जल का हो जाएगा क्या थल, जड़ का हो जाएगा चेतन, जागना का हो जाएगा सोना, जानकार का अनजान, जाति का बेजाति, जालिम का रहमदिल, जीत का हो जाएगा हार, जीवन का विलोम हो जाएगा मरण, जय का अजय, ज्ञानी का मूढ़ या अज्ञानी, जारज का हो जाएगा ओरस, ज्वार का हो जाएगा भाटा, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं समुद्र में आता है, तृप्ति का अतृप्ति, तृप्ति का क्या हो जाएगा अतृप्ति, इंपोर्टेंट है। तरुण का वृद्ध, तरुण का वृद्ध, ताजा का बासी, और तिमिर का प्रकाश, और तुकांत का अतुकांत, तुल्य का तुल्य, ये याद रखना, तुम तिमिर का प्रकाश, ये बार बार पूछा जाता है। थोड़े से और बचे हैं विलोम शब्द के एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो लंबी रहेगी, आपको रुक के सारी वीडियो यानी कंप्लीट वीडियो देखनी है, फिर आपके 7-8 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। पहली बार नॉर्मल स्पीड में देख लेना, दूसरी बार तेज कर लेना स्पीड को। त्रुटिपूर्ण त्रुटिहीन, दंड पुरस्कार, दक्षता अदक्षता, दक्षिण बाम या उत्तर, दयालु निर्दय या क्रूर, दरिद्र धनाढ्य या धनी, दलित अदलित, दागी बेदाग, दिलेर कायर, और दिवा का क्या हो जाएगा रात्रि, दुआ का बद्दुआ, और दुखदायक का सुखदायक। बस आप सुनते चलना, बार बार 2 बार सुन लोगे आपको याद हो जाएंगे। दुराचार सदाचार, दुर्गति इसका हो जाएगा सुगति या सदगति, दुर्गल सबल, और दुर्लभ सुलभ, दुष्कर सुकर, दुष्परिणाम सुपरिणाम, दृढ़ का अदृढ़, और देनदार लेनदार, देव दानव, देश विदेश, देशभक्त होता है तो उसका अपोजिट देशद्रोही, दोषी का निर्दोष, धनी निर्धन, धूप छाप, नम्र अनम्र, नरक स्वर्ग, नवीन प्राचीन, नागरिक ग्रामीण, नामी बदनाम, निकट दूर, निडर डरपोक, ठीक है। निंदा हो रही है वहाँ प्रशंसा स्तुति, नियमित अनियमित, निरक्षर साक्षर, पढ़े लिखे हुए को साक्षर बोलते हैं, ठीक है, अनपढ़ को निरक्षर बोलते हैं। निर्गुण सगुण, ये बार बार पूछा जाता है, कौन सा निर्गुण वाला, निर्गुण का हो जाएगा सगुण, निर्जीव का सजीव, और निर्णीत का अनिर्णीत, निरर्थक का सार्थक, ये भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, निर्दोष का सदोष, निर्बल का सबल, निर्लज्ज सलज्ज, निष्काम सकाम, निष्ठा अनिष्ठा, नीचे ऊपर, नूतन पुरातन, न्याय अन्याय, हर्ष का विषाद, न्यून का अधिक, पंडित का मूर्ख, पक्ष का विपक्ष, पक्षपात, तटस्थता या निष्पक्षता, पठित का अपठित, पद्य का क्या हो जाएगा गद्य, पराजय का विजय, और जय भी आ सकता है, जय का पराजय, परमार्थ स्वार्थ, परिचित अपरिचित, परिणत अपरिणत, परिमित अपरिमित, परिश्रम विश्राम। अब ऐसा भी हो सकता है ना, आप भी पढ़ सकते थे बुक से, लेकिन बुक से पढ़ने में जोर आता है, मैं बता दूं आपको, मैंने भी पढ़ी थी चीज़ें, जोर आता है, लेकिन कोई अगर हमको पढ़ा रहा हो बोल बोल के तो हमको अच्छा लगता है और चीज़ें याद भी होती हैं। आई होप आपको मेरे बोलने के बाद, मेरी वीडियो डालने के बाद काफ़ी फ़ायदा होगा इस वीडियो से। अगर आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लोगे, आपके 7-8 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। बस संधि को आप, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से 3-4 वीडियो के अंदर संधि फिनिश कर रखी है, वहाँ से देख लेना आप, ठीक है। परिश्रमी का आलसी, परिश्रम का हो जाएगा विश्राम, परिहार का अपरिहार, ये पूछा जाता है बार बार, परोक्ष का अपरोक्ष या प्रत्यक्ष, पर्याप्त का अपर्याप्त, पसंद का नापसंद, पाक का नापाक, पात्र का अपात्र, और पाप का हो जाएगा पुण्य, पास दूर, पुरस्कृत यानी दंडित, पूर्ण अपूर्ण, पेय अपेय, पीने वाली चीज़ पेय और नहीं पीने वाली चीज़ अपेय, प्रकाशित अप्रकाशित,
प्रखर मंद, प्रगतिशील अप्रगतिशील, प्रचलित अप्रचलित, प्रतिबद्ध अप्रतिबद्ध, और प्रधान गौण। प्रधान का क्या हो जाएगा? गौण। ठीक है, ये थोड़े से और बचे हैं फिर हमारा खत्म है ये। ओके। प्रमाणित अप्रमाणित, प्रलय सृष्टि, प्रवेश निकास, प्रशंसा निंदा या भर्त्सना, प्रशिक्षित अप्रशिक्षित, प्रश्न उत्तर, प्रसार संकोच, प्रस्तुति प्रस्तुति अप्रस्तुति, प्राकृत अप्राकृत, प्राय शाय, हार जीत। ठीक है, और इसमें याद रख लेना फलारी का अनाजी, बंधन का मुक्ति या मोक्ष, बाढ़ छोड़ देना, बाढ़ तो सूखा ही आपको पता है बार बार यानी कभी कभी, ये भी याद होगा आपको, बीमार, स्वस्थ, बुद्धिमान बुद्धिहीन या निर्बुद्धि, बुराई भलाई अच्छाई, भद्रता अभद्रता। ठीक है, भलाई का बुराई हो जाएगा। और ये याद रख लेना भव्य का साधारण, भारी हल्का ये याद होगा, भिन्न का भिन्न, भूत का भविष्य। ठीक है, भोगी योगी, मंगल का अमंगल, और महात्मा का याद रख लेना दुरात्मा, ये पूछा जाता है। महत का लघु हो जाएगा, महात्मा का दुरात्मा, मानव का दानव, मानवीय अमानवीय। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। मित्र का शत्रु, मिलना का बिछड़ना, मीठा का नमकीन या फीका, मुख का पृष्ठ, मुख्य का गौण, मुनाफा का घाटा या नुकसान, मुलायम का कड़ा कठोर सख्त, स्वतंत्र का परतंत्र, मूल्यवान का मूल्यहीन, मैत्री का मैत्री, मौन या मूक का मूख या बाचाल, यश का अपयश हो जाएगा, शांति युद्ध, योग्यता अयोग्यता, यौवन यानी कि बुढ़ापा, यौवन हो जाएगा यानी जवानी, और बुढ़ापा या वार्धक्य, रचना का ध्वंस, रसीला का रसहीन या नीरस, राजा रंक, याद रख लेना ये पूछा जाता है बार बार, राजा रंक वाला। ठीक है, रुक्ष मृदु, और रोना हंसना ये तो आपको यह लगातार रुक रुक कर, लचीला कड़ा या कठोर, एक याद रख लेना, लापरवाह सावधान, लाभ हानि, लायक नालायक ये याद होगा, लोभाना लोभावना घिनौना, लोकप्रिय अलोकप्रिय, वफादार बेवफा, बरबदू बसंत पतझड़, वाकिफ नावाकिफ, वाजिब वास्तविकता अवास्तविकता, बिकारी अबिकारी, विकास का विलोम हो जाएगा विनाश हास। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ इधर, थोड़ी बोरियत फील हो रही होगी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रुके रहना है आपको, जितनी देर की वीडियो है उस पर रुके रहना है, उसके बाद चीज़ें समझ में आ जाएंगी। विभक्त का अविभक्त, विराट का क्षुद्र, विवाहिता का अविवाहित, विशेष का सामान्य असाधारण, विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ, विश्वासी अविश्वासी, विस्तृत संक्षेप, वीर का कायर, विश्लेषण का संश्लेषण, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक, व्यक्त अव्यक्त। ठीक है, व्यवस्था ये याद रख लेना इसको, व्यावहारिक अव्यवहारिक, शत्रु का मित्र, स्वामी का दास, ये याद रख लेना, ये पूछा जाता है बार बार, स्वामी का दास या भृत्य या सेवक। ठीक है, और इसमें इंपोर्टेंट क्या है, शुद्धता का अशुद्धता, शुभ का अशुभ, ये पूछा जाता है, शोक का हर्ष, हाँ ये याद रख लेना, शोक का हर्ष। ठीक है, श्यामा का गौरी, श्वेत का अश्वेत श्याम, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछली स्लाइड के अंदर, संक्षेप का विस्तार, संतुष्ट का असंतुष्ट, संभव का असंभव, संयोग का वियोग, ये याद रख लेना, ये पूछा जाता है बार बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल, संव्रत का विव्रत, सखा शत्रु हो गया, सख्त का नरम, सजल का निर्जल, साचर का अलगाव, सत्कार का तिरस्कार, सदय का निर्दय, सदाशय का दुराशय, सद्भाव दुर्भाव, सद्भावना दुर्भावना, साधव निर्बाध, सबाद का निर्बाध हो जाएगा, सम का असम या विषम, समर्थन का विरोध होता है, समर्थन विरोधी, समर्थक विरोधी हो गया, और समर्थन का विरोध, यहाँ पर समर्थक है ये समर्थन है, समर्थक आ जाए तो विरोधी, और समर्थन विरोध, समान का असमान, समास का व्यास। ठीक है, समीप का दूर, सम्मुख विमुख, सर्वत्र कहीं कहीं, सवाल जवाब, सशस्त्र निशस्त्र, सशस्त्र निर्शस्त्र, सहमत असहमत, सहित रहित, सही गलत, सुकर्म दुष्कर्म, सुखी दुखी, सुगति दुर्गति, सुपथ कुपथ, सुपुत्र कुपुत्र, सुमार्ग का हो जाएगा कुमार्ग, सृष्टि का प्रलय, सौभाग्य दुर्भाग्य, स्थूल सूक्ष्म, ये याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हो गया हमारा विलोम शब्द वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों या शब्द
समूह को अभिव्यक्त करता हो। जैसे एक वर्ड है आनुवांशिक, अनुवांशिक, तो एक वर्ड है लेकिन इसका मतलब है कि जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो। बहुत बड़ा, एक वर्ड में बहुत बड़ी चीज़ छुपी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो उसको अनुवांशिक कहते हैं। जेनेटिक्स, आभार मानने वाला, आभारी, धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक, स्त्री से जिसे पति ने छोड़ दिया हो। ठीक है, वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। उसको बोलेंगे परित्यक्ता, परित्यक्ता। ठीक है, केवल फल खाकर रहने वाला, फलाहारी, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, मन में होने वाला स्वभाव का स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके समान दूसरी ना हो, अद्वितीय। आवश्यकताएं उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, अव्ययी, पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता, जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहमन्यता, अहमन्यता, सर्वाधिकार संपन्न शासक, अधिनायक, जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके, अनिर्वचनीय। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेन एग्जाम्पल पर आ जाते हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनेगी। हालांकि ये जो एग्जाम्पल इधर दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे जो मैं मेन एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। ठीक है, आप देख लेना इसमें। ठीक है, एक ये भी याद रख लेना, पिता का पिता पितामह होता है, और जो पशु जैसा आचरण करे पाश्विक और प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। अब बात कर लेते हैं मेन एग्जाम्पल की। अब इनमें भी इम्पोर्टेंट है, वो याद रख लें, बाकी कोई याद नहीं रखना। जो अंडे से जन्म लेता हो, अंडज, मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंत प्रेरणा, गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल, अंताक्षरी, जैसे होता है ना APPLE, एप्पल मीन सेब, तो ई पे स्पेलिंग बोलो तुम, एलिफेंट, फिर वो टी पे बोलेगा, ऐसे। इसका मतलब ये है जो कहा ना जा सके, एकथनीय, इंपॉर्टेंट है ये। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, जिसकी गहराई या था का पता ना लगा सके, अगाध, अगाध या अथा, जिसका कभी जन्म ना हो, अजन्मा, जो ना जाना गया हो, अज्ञात, जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अधीत्य का। ठीक है, जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो, अनाथ। ठीक है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, सामान्य व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद, सामान्य व्यापक नियम के विरुद्ध बात हो जाती है, वो अपवाद हो जाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री, जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद, जो कभी मरे नहीं, अमर, जिसे मानना उचित ना हो, अवध्य। ठीक है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अभेद, और चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, अष्टमी। ये हो गए एग्जाम्पल। और नेक्स्ट, जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, असाध्य, आंतों में होने वाला, आंतरिक, आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी, अग्नि से संबंधित या आग का, आग्नेय, अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि। ठीक है, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु, जैसे जलते हैं ना एक दूसरे की उन्नति सक्सेस देखकर, उसको ईर्ष्यालु बोलते हैं हिंदी में। ऊपर आने वाला, श्वास, उच्च श्वास, पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका, जो उपजाऊ भूमि हो, उर्वरा, सूर्योदय से पहले का समय, उषा काल, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो, ऊषर या बंजर, जो उपजाऊ हो उसको तो उर्वरा बोलेंगे, और जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसको ऊषर या बंजर। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, एकादशी, जिसका चित्त एकाग्र हो, ये याद नहीं रखना। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस। ठीक है, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग, कर्णपाली,
तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए रहते हैं, कापालिक। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो, कुमारी। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। अब देखो, इतने एग्जाम्पल मैं इसलिए करा रहा हूँ, अगर मैं MCQ वाली मैराथन लेकर आता तो इतने एग्जाम्पल आपके नहीं हो पाते, और हो सकता है कि जो मैं MCQ वाली मैराथन लेकर आता उसमें वो क्वेश्चन मिलता या नहीं मिलता, कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए मैं एग्जाम्पल वाला मैराथन लेके आया हूँ कि एग्जाम्पल जितने लाऊंगा उतना ही आपको फायदा है। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, कृत्रिम। बालों को सजाने संवारने का काम, केश विन्यास। क्षमा किए जाने योग्य, क्षम्य। ठीक है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षमा किए जाने योग्य, क्षम हो गया। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, और क्षिप्रहस्त। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, खंडित। ठीक है। गृह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। इसको याद रख लेना, बाकी इनको छोड़ देना। और नेक्स्ट, संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं, गोधूल। गोधूल, गोधूल इसको बोलते हैं। घूस लेने वाला, घूसखोर। इसका तो पता ही होगा आपको। जिसके चूड़ा या बालों में चंद्रमा है, चंद्रचूड़। जिसके 4 पैर होते हैं, चतुष्पद। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। ठीक है। सेना का ठहरने का स्थान, छावनी। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म सती। किसी को जीतने की चाह, जिगीसा। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जितेंद्रिय। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, टापू या द्वीप। ठीक है। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला, तितुर्सु। ये हो गया। पति पत्नी का जोड़ा, दंपति हो गया। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ, दंड संहिता। और जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। पति के छोटे भाई की पत्नी, देवरानी। राजा द्रुपद की पुत्री, द्रौपदी। और क्या हो जाएगा, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला, धर्मात्मा। ध्यान या विचार करने वाला, ध्याता। कहीं से नया नया आया हुआ, नवागंतुक। नाक से बाहर निकलने वाली सांस, निश्वास। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, निर्मूल। जिसमें तेज ना हो, निस्तेज। जो पढ़ने के योग्य हो, पठनीय। ठीक है। इनको छोड़ देना। जैसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, पिपासु। ठीक है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला, प्रतिपक्षी। जो कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत। ठीक है। काफ़ी एग्जाम्पल हैं, मैं इम्पोर्टेंट कराता चलूँगा अभी। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, प्रसूता। प्रकृति से उद्भव या प्रकृति में होने वाला, प्राकृतिक। ठीक है। देखने में प्रिय लगने वाला, प्रियदर्शी। बहुसी भाषा जानने वाला, बहुभाषाविद। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, बहुमत होता है। जिसका कोई रोजगार ना हो, उसको बेरोजगार कहते हैं। जिसको किसी बात की खबर ना हो, बेखबर। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न, भारतीय। भूगोल से संबंधित या भूगोल का, भौगोलिक हो जाएगा। जो खुले हाथों दान करता हो, मुक्तहस्त। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। इम्पोर्टेंट है। असाधारण मेधा वाला, मेधावी। राजगद्दी का उत्तराधिकारी, सबसे बड़ा राजकुमार, युवराज। इसको युवराज बोलेंगे। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, रंगरुट। और राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र। रोष से भरा हुआ, रुष्ट। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत, लोरी होता है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो, बंध्या। जिसे जीत लिया गया हो, विजित। कानून या रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, विधेयक। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान, विवेक। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला, व्यभिचारी। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है, शाक्त। ठीक है। मुर्दे या शव जलाने का स्थान, शमशान होता है। और 2 धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान, संगम हो जाएगा। ठीक है। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन, सम्मेलन। जो अक्षर जानता हो, साक्षर। ये हो जाएगा मांस से युक्त, सामिस। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोमल और मधुर कंठ वाला,
सुकंठ, जो स्मरण रखे जाने योग्य हो, स्मरणीय, जो सब काम अपने भरोसे करता हो, स्वावलंबी, दूसरों को जान से मार डालने वाला, हत्यारा, सेना का भयभाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। इम्पोर्टेंट है, जो हाथ से लिखा गया हो, हस्तलिखित, भला या हित चाहने वाला, हितैषी, और हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, हौदा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुर, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम, जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, जहाँ कोई जा ना सके, अगम्य, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी, जिसका चिंतन ना हो सके, अचिंत्य, ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु, जिसे जीता ना जा सके, अजय, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, अतिशयोक्ति, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, जो दंड पाने योग्य ना हो, अदंडनीय, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता हो, अध्यापक, जिसका कोई कहीं अंत ना होता हो, अनंत, जो बात कभी सुनी ना गई हो, अनसुनी, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत, ठीक है, कनिष्ठा या मध्यमा के बीच की अंगुली, अनामिका, वर्षा का अभाव, अनावृष्टि, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित, जिसकी किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, अनुयामी, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, किसी और स्थान पर, अन्यत्र, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं, काफ़ी एग्जाम्पल हैं, देखो आपके सामने, लेकिन हमको करने पड़ेंगे, ठीक है, करने इसलिए पड़ेंगे क्योंकि यही एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। कहाँ तक कर लिया था हमने, किसी और स्थान, ठीक है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्यमनस्क, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, आवश्यकता से अधिक धन का संचय, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, अपरिग्रह, जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके, अपारदर्शी, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, अबाध्य, जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो कम बोलने वाला है, अल्पभाषी, जो आवश्यक होने वाला हो, अवश्यम भावी, ठीक है, जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित, जो व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवहृत, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य, जो अपनी बात से ना टले, अटल, जो ना टूटने वाला, अटूट, जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्टपूर्व, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन, अनुयायी, ठीक है, परंपरा से चली आ रही बात, उक्ति या कला, अनुश्रुति, जिसका कोई निश्चित घर ना हो, अनिकित, जो पहले पढ़ा ना गया हो, अपठित, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, कुलीन, और अच्छी तरह से सीखा हुआ, अभ्यस्त, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अविवेक, जो समय पर ना हो, असामयिक, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम, जो दिया ना जा सके, अदेय, जिसे पढ़ा ना जा सके, अपाठ्य, क्या हो जाएगा, अपाठ्य, जिस आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी, आकाशवाणी, आक्रमण करने वाला, आक्रामक, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, ये इंपॉर्टेंट है, आगत पति का, जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित, जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्मघाती, देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला, आधिदैविक, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक, एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं को का मंगाया जाना, आयात, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट मैं देख लेता हूँ एक बार, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, इंद्रियातीत, ठीक है, ये हो गया, जिसकी इप्सा या अच्छा की गई हो, ईप्सित, ऊपर की ओर उछाला हुआ, उत्क्षेप्त, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व वो उत्तरदायी, ठीक है, ये हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट और भी देख लेता हूँ, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, सूर्योदय से पहले का समय, उषा काल। एक बार मैं PDF भी डाल लूँगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार दो बार वीडियो देखने के बाद ही डालूंगा मैं।
तुरंत नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ फिर पढ़ोगे नहीं, यहाँ से वीडियो नहीं देखोगे। लेकिन एक बार 2 बार वीडियो देखने के बाद वहाँ से PDF से पढ़ोगे तो आपको अलग ही मजा आएगा। ठीक है। इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक, ये इंपॉर्टेंट है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल, ये पता ही है आपको। स्त्री जो कविता रचती है, कवियत्री। जो काम से भी चुराता है, कामचोर। जो काम से जी चुराता है, सॉरी, कामचोर। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, कृतार्थ। जिसे क्रय किया गया हो, कृत। कारागार से संबंध रखने वाला, कारागारिक। यह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, किंवदंती। ठीक है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, केंद्रामुखी, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। और जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, केंद्रापसारी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, केशनी। ठीक है। नए बनवाए घर में पहल होने वाला प्रवेश, गृह प्रवेश। आप सभी को बताए, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, घटनावली। और ये भी याद रख लेना, चंद्रमा की भय स्थिति, जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है, चंद्र ग्रहण जिसको हम बोलते हैं। 4 वेदों को जानने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, चतुर्वेदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जिसकी चर्चा की गई हो, चर्चित। नेक्स्ट एग्जांपल, ब्याज का भय प्रकार, जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि। जिसकी 4 भुजाएं, चतुर्भुज। ठीक है। जिस पर चिन्ह लगाया हुआ, चिन्हित। कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का काम, छटनी। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण। जल में पैदा होने वाला, जलज। जल में विचरण करने वाला जीव, जलचर। भययान जो जल में चलता है, जलयान। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जे जीविषा। इसको याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जे जीविषा। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक, जे जीव विषु। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी। जैसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, ज्ञान पिपासु। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों, झबरा। किसी पद या सेवा से मुक्ति का पत्र, त्याग पत्र। तीनों लोकों का समूह, त्रिलोक। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। ठीक है। जैसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य। कपड़े सीने का व्यवसाय करने वाला, दर्जी। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित। अपने देश से प्यार करने वाला, देशभक्त। 2 वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। और डंक मारा हुआ, दंशित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणाभिमुख। ठीक है। ये भी एग्जाम्पल हैं, अभी थोड़े से और बचे हैं, फिर हमारा ये दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। किसी काम में बहुत मन लगाने वाला, दत्त, चित्त। चंद्रमा के किसी पक्ष की दसवीं तिथि, दशमी कहलाती है। जिस पर दिनांक लगाया गया हो, दनांकित। जिसकी भुजाएं लंबी हो, दीर्घ बाहु। दुख देने वाला, दुखद। जिसमें 2 रंग हो, दुरंगा। और अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम या दुर्दम्य। ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले, दुर्भिक्ष। ठीक है। बुरे आचरण या चरित्र वाला, दुष्चरित्र। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है, दूरदर्शी। ठीक है। दिन का या प्रति दिन होने वाला, दैनिक। प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाला, द्वारपाल। धारण करने वाला, धारक। जिस पर धारियां बनी हो, धारीदार। ठीक है। जिस पर धारियां बनी हो, धारीदार। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, धर्मशाला। ध्यान करने योग्य लक्ष्य, ध्येय हो जाएगा। जिसकी नाक कट गई हो, नकटा। बड़ा ही अच्छा ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। और आप क्या याद रख सकते हो उसमें, लड़की की लड़की, नातिन, इसको तो पता ही है। जिसमें गुण ना हो, निर्गुण। जिसके मन में दया का अभाव हो, निर्दय। जिसे कोई भय ना हो, निर्भय। जिस पर नियंत्रण किया जा सके, नियंत्रित। ये हो गया। निशा में विचरण करने वाला, निशाचर। जिस पर कोई कलंक ना हो, निष्कलंक। नीति का ज्ञान रखने वाला, नीतिज्ञ। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जो कामना रहित हो, निष्काम। जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर।
ठीक है, जिसके बारे में मतभेद ना हो, निर्विवाद। नगर में रहने वाला नागरिक, जिसमें 5 कोणे हो, पंचकोण। पानी में डूबकर चलने वाली नाव, पनडुब्बी। जो पिंड से जन्मता है, पिंडज। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले, प्रत्योत्पन्नमति। वह जिससे प्रेम किया जाए, प्रेम पात्र। जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी। जो दूसरे के अधीन हो, पराधीन। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। आंखों के सामने प्रत्यक्ष। ठीक है। अपने बेटे की पत्नी, पुत्रवधू। किसी महापुरुष आदि के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि बोलते हैं उसको। जिसने मृत्यु को जीत लिया है, मृत्युंजय। यात्रा करने वाला, यात्री। ये हो गया हमारा टॉपिक 1 वर्ड वाला। या आ जाते हैं पर्यायवाची। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे देख लो आप। बाकी हम पर्यायवाची करने वाले हैं आगे। ठीक है। जैसे कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है। तो कमल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, पयोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पयोज। ठीक है। नम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नम का पर्यायवाची आर्द्रा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी उठ कर आ सकता है ना। इतने एग्जाम्पल हैं, इनको हम कर लेंगे एक बार, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। आप 2 बार वीडियो देख लेना। देखो दिक्कत है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको अजीब सा लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर बार बार पढ़ोगे तो हो सकता है आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन सही करके आ जाएं एग्जाम में। ठीक है। अंक इंपोर्टेंट करेंगे हम। अंक जिसको नंबर बोलते हैं, संख्या, नंबर, निशान, चिन्ह, छाप, गोद। पर्यायवाची का मतलब यही है कि एक शब्द है, उसके अनेक अर्थ एक जैसे होते हैं। ठीक है। अंग, अंग का भाग, हिस्सा, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह, शरीर। ये पता ही आपको। अंत, अंत यानी एंड, समाप्ति, आखिर, खात्मा, किनारा, सिरा, अंचल, मरण, मृत्यु, मौत। क्योंकि मौत आ जाती तो अंत ही हो जाता है ना। स्वर्गवास, निधन। अमृत का पीयूष, अमीष, सोम, सुधा, सुरभोग और जीवनोदक। अर्जुन का रहने देना। अश्व यानी घोड़ा का कर लेना। घोड़ा, तुरंग, है, बाजी और सैंदव, घोटक। ठीक है। असुर का कर लेना। निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, रजनीचर, धनुज, यादुतान और तमीचर। ये किसका हो जाएगा, असुर का। अतिथि का मेहमान, याद रख लेना, रिश्तेदार, नातेदार। अतीत का छोड़ देना। अग्नि का याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है अग्नि। आग, अनल, पावक, जात, देव, कृषाणु, वैश्वानर, हुताशन। और बाकी छोड़ देना। आकाश का इम्पोर्टेंट। नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, देव, पुष्कर, शून्य। आँख का बहुत ही इंपॉर्टेंट। अक्षि, नैन, नेत्र, लोचन, द्रग, चक्षु, विलोचन, नयन। ठीक है। ये छोड़ देना। बाकी ईश्वर का याद रख लेना, इम्पोर्टेंट। परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश और दीनानाथ, भगवान। ऐश्वर्य का वैभव, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति। कन्या का कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला। ठीक है। ये छोड़ देना। और आ जाते हैं हम ऊपर। केश, केश का बाल, कुंतल, कच्च, अलग, अलग और गेसु। लड़कियों को तो याद हो जाएगा ये, क्योंकि उन बाल बड़े प्यारे होते हैं लड़कियों को। 1 घंटा संवरने में लगा देती हैं भाई। कोयल, पिक, कोकिला, श्यामा, बननशलाका और कलघोष। क्रोध, कोष, रोष, गुस्सा, अमर्ष, तैश। कुआका, काक, काग, बायस, विष्णु। यानी कि कुआ को और क्या बर्ड बोलते हैं ये कह रहा है यहाँ पर सीधा सीधा। गंगा का, ये इंपॉर्टेंट। भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी और देवपगा। गीदड़ का सियार, श्रृंगार, जम्बुक। घड़ा का घट, कलश, कुंभ, गगरा। बादल का घन, मेघ, जलधर, बारिद और अंबुधर। और घर का याद कर लेना, घर का इंपॉर्टेंट है। बादल का भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ इनको। गृह, सदन, निकेतन, धाम, भवन, मंदिर, आगार, आलय, आवास, ओक, आशियाना, मकान। चंद्रमा का इंपॉर्टेंट। चांद, चंद्र, हिमकर और भिवाकर, तारापति, रजनी, मयंक, इंदु, निशाचर, बिदु। ठीक है। हो गया। जल का इंपॉर्टेंट। पानी, नीर, तोय, बारी, सलिल, अंबु, उदय, पय, आव, धनरस, संबर, सरमुख और अमृत। ठीक है। ये हो गया। काफी सारे हमने कर लिए। जिज्ञासा का ये भी याद रख लेना, उत्कंठा, उत्सुकता और कुतूहल।
अब हम बात कर लेते हैं किसकी, गणेश का। गणेश का याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गणेश का पूछा जाता है। महाकाव्य भवानी नंदन, विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधिप, लंबोदर, गणपति, हिरम्ब, विद्व, विनाशक, गौरीपुत्र, मोदक प्रिय। ठीक है। तालाब के याद रख लेना, तड़ाग, सर, जलाशय, काशार, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर, पोखर। अब नेक्स्ट तोता का याद रख लेना, सुक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड और दाडिम प्रिय। दुख, पीड़ा, व्यथा, कष्ट, कलेश, वेदना, यातना, खेद, विषाद, संतान, यंत्रणा, संकट, शोक। इनको छोड़ना। देवता का याद रखना, सीधा। ठीक है। देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, निर्जर और गिरमाण, त्रयोदश, अमृत। इसमें दो दो तीन तीन याद रख लोगे ना तो वो काफ़ी है। द्रौपदी का भी याद रख लेना, पूछ लेता है। कृष्णा, पांचाली और द्रौपदसुता, याज्ञसेनी। नदी का पूछता है, सरिता, निर्झरणी, तरंगिणी, पैश्विनी, लहरी, अपग, अपगा और निम्नगा, तरिणी और कल्लोलिनी, सरी। अब नेक्स्ट पक्षी का पूछ लेता है। ठीक है। बिहग, खग, पंक्षी, द्विज, अंडज, विहंग, पतंग, परिंदा, चिड़िया, पखेरु। और यहाँ पवन का पूछ लेता है, हवा, वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीरण, बात, प्रभंजन, अनिल, बयार और पवमान। पर्वत का पूछ लेता है, भूधरी, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, महीधर, अचल, पहाड़, तुंग। पशु का भी पूछ लेता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हो आप। पुत्री, पार्वती, इनका भी याद रखना। तनया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, द्वैता। पार्वती का गौरी, उमा, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा। इसके बहुत नाम है, अंबिका, शैल सुता, रुद्राणी, आर्या, सर्वमंगला, चंडी, अपर्णा। प्रकाश का भी याद रखना है, प्रभा, छवि और धुति, ज्योति, चमक, रोशनी, दीप्ति, उजाला, आलोक। इनमें से याद होगा प्रकाश का मतलब लाइट। ठीक है। पृथ्वी का याद रखना है, ये तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, वसुंधरा, वसुधा, अग्नि, मेदिनी, मही, प्रहुवी और जगती, क्षोणी, क्षिति, बासुमती और बीज, प्रसु। अगर पृथ्वी का पूछेगा, इतने एग्जाम्पल आपके सामने, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमने छोड़ा ही किया है, इसमें जाएगा कहाँ से। बिजली का याद रख लेना, ब्रह्मा का याद रख लेना, ब्राह्मण का याद रख लेना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण का भी पूछा जाता है बार बार। ठीक है। विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, ये याद रख लेना। और बीजुरी याद रख लेना, बीजुरी जिसको हम बोलते हैं बीजुरी पड़ गई, वो गिरती है ना एकदम लाइट बारिशों के टाइम पे। ब्रह्मा, चतुरानन, ब्रंची, विधि, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हो इसको। ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। विप्र, द्विज, भूसुर और भूदेव, महिषुर। ब्रह्मर का मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, इतना ही पूछ लेगा यहाँ से। मछली का सस, मीन, मत्स्य और सफरी। महादेव का तो पूछता ही है, आप सभी को इतना इसका तो याद होगा। शिव, शंभु, शंकर, महेश, ग्रीस, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वर, गिरजापति और कपर्दा, वामदेव, कैलाशपति, सिद्धिकंठ, रुद्र, त्रिपुरारी। बहुत नाम है महादेव के। माँ का पूछ लेते हैं। माई, मातु, माता, मातरी, मैया, मेहतारी, अम्बा, जन्नी, जनित्री, दात्री, प्रसु। ठीक है। मेढक, मोर, मोर का पूछ लेते हैं। मयूर, केकी, कलापी, सिखी, ध्वजी, नीलकंठ, सारंग। यमुना का बहुत ही इंपॉर्टेंट, यमुना का पूछते हैं बार बार। कालिंदी, अर्कजा, रवि तनया, कृष्णा, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरणी, तनुजा। ये हो गया। रावण का पूछ लेते हैं। राजा का पूछ लेते हैं। रंक, रंक यानी निर्धन, गरीब। ठीक है। एकिंचन, दरिद्र, कंगाल, धनीन। युवती का सुंदरी, श्यामा, तरुणी, यौवनवती, रमणी और नयोवन। दसकंद, रावण, दशानन, लंकेश, लंकाधिपति और दैत्येंद्र, दसकंठ और दसबंध। आप इसका तो कर ही दोगे, नाम से पता लग रहा है। राजा का नृपति, भूप, महीप, नरेश, नरपति, भूपति, नरेंद्र, सम्राट, महीपति, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ। ठीक है। रात का याद रख लेना। लक्ष्मी का भी याद रख लेना। ठीक है। निशीत, रेन, रात्रि, रजनी, छपा, यामिनी और विभावरी, सरवरी, तमी, त्रियामा और तमिस्त्रा।
लक्ष्मी का श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिय, प्रिया, इंद्रा और समुद्रजा। ठीक है, बाकी ये छोड़ देना। बरसार विष्णु के याद रख लेना, पावस, बरसात, चौमासा, बरहा, बरखा, मेह, वृष्टि, बारिश। गरुड़ ध्वज विष्णु का, अच्युत, जनार्दन और चक्रपाणी, मुकुंद, नारायण। ठीक है, शत्रु का याद रख लेना, बैरी, रिपु, दुश्मन, अरि, विपक्षी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी। सर्प का अहि, भुजंग, मणिधर, विषधर और ब्याल, फणी, उर्ग, पनग और सांप। समुद्र का याद रख लेना। सरस्वती का भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करना, इसको देखना एक बार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सरस्वती का मैं बता देता हूँ, भारती, शारदा, वीणा, गिरा, ब्राह्मी, वीणा पाणी, बागीश। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, ये लास्ट हैं इसके। तो सिंह का पूछा जाता है, शार्दुल, हरी, केहरी, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र। सीता का भूमिजा और बेदही और जनक तनया, जानकी, रामाप्रिय, जनक सुता। ठीक है, सूर्य का पूछा जाता है बार बार, याद रखना, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अर्क और कमल, बंधु, हंस और दिनमणि। ठीक है, ये हो गया। हनुमान जी के तो आपको पता ही है, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुति नंदन, आंजनेय। ठीक है, हाथी का हाथ, हस्ती, गज, करी, कुंजर। ठीक है, इनसे काम हो जाएगा, 2-3 याद रख लेना। हिमालय का हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, नागराज, शैलेंद्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे। और बाकी आडंबर एक बार याद रख लेना, ढोंग, पाखंड, प्रचंड, दिखावा, स्वांग। ठीक है, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, बाकी तो छोड़ सकते हो आप, अगर आपको टाइम हो तो PDF से पढ़ लेना, बाकी इतना ही छोड़ देना। शुद्ध अशुद्ध बर्तनी। ठीक है, एक तरफ शुद्ध यानी सही वर्ड दे रखे होंगे, एक तरफ अशुद्ध, गलत। ठीक है, अब सीधा हम एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन देखें या फिर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको नहीं देखते, हम सीधा जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं उन पर आ जाते हैं। जैसे कि एक तरफ अशुद्ध दे रखा है, एक तरफ शुद्ध, इधर गलत है और इधर सही है। ठीक है, अंगूर को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अंगूर। सूर्य ऐसा नहीं होता, सूर्य होता है। आप बहुत सारे वर्ड देखोगे जो आपको लिखना नहीं आते होंगे, आप इसमें से देख सकते हो कि आपको कौन सा नहीं आता, कौन सा आता है। पौधा नहीं होता, वो पौधा होता है। अनभिज्ञ नहीं होता, ये अनभिज्ञ होता है, आधा गे नहीं होता इसमें। उदाहरण ऐसा नहीं होता, उदाहरण ऐसे लिखते हैं। कठिनाइयाँ ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, कठिनाइयाँ। बड़ी की मात्रा नहीं आती यहाँ पर, छोटी की आती है। क्षत्रिय ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। घंटे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, यहाँ तो ने ऊपर लगाओ या फिर ने लगाओ। ठीक है, इसने ने लगा रखा है इधर। छुआछूत, इसने छू की बड़ी यू की मात्रा ले रखी है यहाँ पर, ऐसे ऐसे नहीं आएगी, वो ऐसे आएगी, ऐसे, ये सही है। दवाइयाँ ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। पुष्पांजलि, ले में छोटी ई की मात्रा आएगी, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, प्राकृतिक ऐसे लिखते हैं, इस इधर गलत है, ये प्राकृतिक लिख रखा है। ठीक है, प्रामाणिक होता है वो, प्रामाणिक नहीं होता। प्राण होता है, प्राण नहीं होता। बादाम होता है, बादाम नहीं होता। भूखमरी होती है, भूखमरी नहीं होती। महत्व होता है, और ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि ये सेम है, लेकिन तय के अंदर जैसे बे दे रखा है और तय भी दे रखा है, इसके अंदर एक और है इसमें सही वाले में। ठीक है, आपको जैसा दिख रहा होगा। मिठाई यहाँ नहीं होता, वो मिठाई यहाँ होता है, देख सकते हो आप। मिठाइयाँ दे रखा है यहाँ पर, यहाँ ठे में डंडा लगेगा एक मात्रा। मैथिली होता है वो, मैथिली नहीं होता। यानी होता है, यानी नहीं होता। रासायनिक होता है, रासायनिक नहीं होता। रात्रि होता है, रात्रि नहीं होता। बड़ी की मात्रा नहीं लगती, रात्रि छोटी की मात्रा लगती है। आपको पता होना चाहिए सही वर्ड है, ये गलत दे रखे हैं। ठीक है, रामायण नहीं होता, वो रामायण होता है। और लिपि होता है वो, यहाँ पे लिपि दे रखा है, यहाँ पे लिपि दे रखा है। कोवा या कोबा, इसने कोबा दे रखा है। तिथि, तिथि ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। बहुब्रीय ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, इधर ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ गए, यहाँ से आपको क्वेश्चन
मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, हू बहू इसमें से कोई ना कोई वर्ड। आप वर्ड देख लो कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। हमने कितने वर्ड लेकर आया हूँ मैं, काफ़ी हैं वर्ड, 216। हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आपको बहुत सारे वर्ड आते होंगे इसमें, ऐसी बात नहीं है। अभीष्ट ऐसे लिखते हैं, आध्यात्मिक ऐसे लिखते हैं, आजीविका ऐसे लिखते हैं, अंगूठी, आकांक्षा। आप देखो अगर आपको आते हैं ना, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। जैसे अगर आपको जो इस सही से दे रखे हैं, आप फिर उसमें माइंड में लाना कि मैं अभीष्ट कैसे लिखता हूँ, क्या आध्यात्मिक ऐसे लिखता हूँ, आजीविका ऐसे लिखता हूँ, अंगूठी ऐसे लिखता हूँ, आकांक्षा ऐसे लिखता हूँ, अनधिकार ऐसे लिखता हूँ, या फिर अब आप अनाधिकार तो नहीं लिखते, अनधिकार होता है वो, अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं। क्या आप सही लिखते हो? अगर गलत लिखते हो तो आप इधर गलत वाले में देख सकते हो कि आप ऐसे लिख रहे हो, लेकिन आपको लिखना ऐसे चाहिए। आनुषंगिक, अंताक्षरी, देखो अंताक्षरी नहीं होता, वो अंताक्षरी होता है। अभ्यस्त, अध्ययन, अतिथि ऐसे लिखते हैं। अगर आपसे आता होगा ना तो आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर आपसे लिखना नहीं आ रहा है तो इधर देखो कि ऐसे लिखता था, लेकिन अभी ऐसे लिखना है। अनुचित, अपरिष्यता, अक्षुण्ण, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थ ऐसे लिखते हैं, अर्थात ऐसे लिखते हैं। तय में ऐसा आएगा, आप ऐसे लिखते होंगे। काफ़ी लोग ऐसे भी लिखते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि इसमें सभी लोग हिंदी नहीं जानते, बहुत सारे लोग हिंदी जानते हैं। अतिशयोक्ति ऐसे लिखेंगे, इसमें गलत दे रखा है। अनुग्रह ऐसे लिखेंगे, आभान नहीं होता, वो आहान होता है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और आश्रित, आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अधीन, औद्योगिक, ऐतिहासिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उज्ज्वल, ये भी सही लगेगा आपको, ये भी सही लगेगा, लेकिन ये सही है। दो जय होते हैं वो आधे आधे होते हैं जय, ठीक है। उन्होंने ऐसे लिखते हैं। उपाधि, उपयुक्त, उत्तीर्ण, ठीक है। मैं वीडियो बोलता जाऊंगा, एक एक वर्ड आप देखते जाना, आप गलत लिखते हो नहीं। क्रांति, कलश, कैलाश, कौतूहल, कवियत्री वाला इंपॉर्टेंट है, देख लो आप कैसे लिखते हो और सही क्या है। सही इधर वाले हैं, गलत इधर वाले हैं, ठीक है। कालिदास, क्लेश, कलेश होता है वो। कुमुदनी, गत्यवरोध, गरिष्ठ, ग्रहित, गुरु, गृहिणी, चर्मोत्सर्ग, ऐसे लिखते होंगे आप मे बी, लेकिन लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, चर्मोत्सर्ग। चिन्ह, हम चिन्ह, मैं भी खुद ऐसे लिखता था चिन्ह, लेकिन जब से मैंने पढ़ा है तो इस चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। काफ़ी टीचर भी ऐसे लिखते हैं, सही। छेड़छाड़ ऐसे लिखते हैं। जाह्नवी ऐसे, जिजीविषा ये इम्पोर्टेंट है, से ऐसा आएगा, इसमें ऐसा नहीं आएगा। ज्योत्सना ऐसे लिखेंगे। तिरस्कार, दतुप्रांत, तात्कालिक, दुर्गम, दौर्बल्य, दुरवस्था, निरपराध और निदर्शन, क्षणिक, पूजनीय, पुरस्कार, ठीक है। ये हो गया। बहुत सारे वर्ड हैं, इसमें से आ जाएगा आपके एग्जाम में। परोक्ष, पड़ोसिन, पौरुष, परीक्षा, प्रज्वलित ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। प्रगति, प्रदर्शनी, प्रतिद्वंद, प्रावधान, प्रफुल्ल, प्रातःकाल, प्रादुर्भाव, बारात नहीं होता वो, मैं भी पहले ऐसे लिखता था बारात, लेकिन बारात होता है वो, बारात नहीं होता। बर्तन ऐसे लिखते हैं, तय पे ऐसे नहीं आएगा, बर्तन सिंपल लिखा जाता है, बर्तन। और भस्मीभूत, मध्याय, मैथिली शरण, युधिष्ठिर, रचयिता, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। पहले ऐसे लिखते थे, मैं भी गलती करता था कुछ टाइम पहले, लेकिन रचयिता ऐसा होता है। मतलब 3-4 साल पहले की बात है, अब तो ठीक लिख लेता हूँ मैं। लघुत्तर नहीं होता, वो लघुत्तर होता। बधु कैसे लिखेंगे, ऐसे, छोटे यू की मात्रा नहीं आएगी, बड़े यू की मात्रा आएगी। व्यावहारिक होता है वो, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक। यथेष्ट, विदुषी, वापस, और वापिस नहीं होता वो, ये गलत है, वापस होता है। वशिष्ठ, और इनको छोड़ देना। शारीरिक याद रख लेना, शारीरिक, सदुपदेश। और बाढ़ में ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ गलत दे रखा है, एक बिंदी आएगी यहाँ पर बीच में। सूची पत्र, आप देख सकते हो कैसे लिखा जाता है सूची पत्र। संसारिक ऐसे लिखते हैं, सांसारिक होता है वो, संसारिक नहीं होता। साहित्यिक, सामाजिक, संश्लिष्ट, ठीक है, इनको छोड़ देना। सन्यासी इंपोर्टेंट है, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कैसे, से पे ऊपर ने और आधा ने और यासी, सन्यासी ऐसे नहीं लिखा जाता। सुसुप्ति ऐसे लिखा जाता है। सीढ़ी, स्थायी, साप्ताहिक,
शासन, शुश्रूषा, हस्तक्षेप, हिरण्यकशिपु, क्षत्रिय, सृष्टि, आगामी, ठीक है, ब्राह्मण, हथिनी, पुत्री, भागीरथी, ठीक है, ऋषि, पाकिस्तान, वैश्य, अक्षोहिणी, गोदावरी, समीक्षा। ये सही सही वर्ड पढ़ रहा हूँ मैं, इनको याद रखना। पीढ़ी, तीर्थ, इंजन, कीर्ति, झोंपड़ी, ठीक है, दंड, प्रौढ़, सांसी, झांसी, सॉरी, निशुल्क। निशुल्क ऐसे लिखते हैं, 2 विसर्ग आएंगे, विसर्ग संधि पढ़ लेना आप, ऐसा नहीं आएगा, ये गलत है, ये सही है। सामर्थ्य, परंतु, कीचड़, ब्रज ऐसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा। भेड़िया, नवाब, व्रत, कामयाबी, ये हो गया। कुंडली ऐसे लिखेंगे, अनधिकृत, अनिष्ट, अनुष्ठान, अनुसर, अलौकिक, आहार, अहिल्या, अंतर्धान, अभिशाप, अध्यवसायी, अपभ्रंश, अश्व, अवश्यमेव, अभिष्ट, आयु। आयु ऐसे लिखेंगे, बड़ी यू की मात्रा नहीं आएगी, छोटी यू की। आरोग्य, आचार, आंसू, इच्छा, इंद्रिय, ईशाई, ईर्षा, इनाम, उद्देश्य। उद्देश्य ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उत्कृष्ट, उपलक्ष्य, उपासक, उर्मिला, और रिद्धि, ऐश्वर्य, औद्योगिक, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय याद रख लेना, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ऐसे नहीं लिखेंगे। माताएं, गंवार ऐसे लिखेंगे, चंद्र बिंदु आएगा। ईश्वर नहीं होता, ईश्वर होता है कहानियों, ऐसे लिखेंगे, छोटी न की मात्रा आएगी। कृत, कृत्य, क्यारी, खंबा, घनश्याम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। घनिष्ठ, चाकू, जागृत, ज्योति, झंडा, टिप्पणी, तपस्या, त्योहार, देशभक्ति। दयनीय, दहेक, देहेक नहीं होता, वो दहेक होता है। दृष्टिकोण ऐसे लिखेंगे, धुरंधर, धोबे, नाराज। निर्दोष ऐसे लिखा जाता है। निरीक्षण, निर्दोषी नहीं होता वो कभी, ये गलत वर्ड हो जाएगा, निर्दोषी, निर्दोष होता है वो हमेशा, ठीक है। निरीक्षण, नौकरी, नौकरी नहीं होता वो, ये गलत हो जाएगा, नौकरी होता है। नौजवान, नौजवान नहीं होता। परिशिष्ट, पेचीदा और पैतृक। प्रतिनिधि, मर्यादा, मैनेजर, मान्य, माननीय, और मृत्युप्रांत, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। यथार्थवाद, यौवन, रुपया, रुपया ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या अंतर है? छोटी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, ये अंतर है। शास्त्रीय, सारांश, सौंदर्य, हृदय ऐसे लिखेंगे। पुष्टि और क्षति। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल। बहुत सारे किए थे हमने एग्जाम्पल, इनमें से एक एग्जाम्पल आपको हुबहू देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। आपको सही वर्ड पे ध्यान देना है, और जो आपसे नहीं आ रहा सही वर्ड लिखना, तो आप देख सकते हो आप पहले कैसे लिख सकते थे। एक रफ कॉपी उठाना, उसमें लिखना एक एक बार जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। एक शब्द युग में होते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे शब्दों को जाना होगा जिनके उच्चारण तो समान होते हैं परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में सेम दिखेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे वो कौन कौन से हैं? अगम, दुर्गम, अंत, समाप्त, ठीक है। ये देख सकते हो आप यहाँ पर सामने मैंने दोनों तरफ से एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे अगम हो गया, बोलने में एक जैसा है लेकिन इसका अर्थ होगा दुर्गम। एक होता है आगम, उत्पत्ति शास्त्र। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि दो शब्द हो गए, उनके बोलचाल में उच्चारण में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो अंत है, इसका अर्थ हो जाएगा समाप्त, और अंत्य बोलने में एक जैसा है, नीचे का अंतिम, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इनको एक एक बार पोज करके पढ़ सकते हो, बहुत सारे हैं। मैं नहीं चाहता ये वीडियो लंबी हो, ठीक है। मेरे को इम्पोर्टेंट देखेगा, मैं बता दूंगा वहाँ पर। बाकी आप यहाँ से एक एग्जाम्पल उठ के आएगा, मुझे पता है, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। ये दे रखे हैं आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल। गर्भ, ये याद रख लेना, गर्भ पेट, और गर्भ का मतलब होता है अहंकार। कांतार का मतलब होता है जंगल या वन, और कांता का मतलब हो जाएगा यहाँ सुंदर स्त्री। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये देख लो। छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी, और छात्र का मतलब होता है क्षत्रियों से संबंधित, ठीक है। एक होता है झूठा, उच्छिष्ट भोजन, झूठा जिसको खाते हैं ना हम, झूठा भोजन। एक होता है झूठा, असत्यवादी यानी झूठ बोलने वाला। ऐसे बढ़ रहे हैं, इनको याद रख लेना एक बार, बहुत सारे हैं। दिन, दिवस, और दीन, निर्धन।
अब देखो मैं इसलिए बार बार नहीं पढ़ रहा, इनको बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप समझ सकते हो, बहुत टाइम लग रहा है इसमें और मैं बोल भी नहीं पा रहा ढंग से छाले की वजह से। और बाकी आप एक बार पोज करके देखोगे, जैसे निशाकर चंद्रमा और निशाचर राक्षस एक से लग रहे हैं, परुष कठोर और पुरुष मनुष्य होता है, और बिना रहित होता है, और बीणा वाद्य यंत्र या विशेष, और बलि बलिदान अर्थ होता है। बलि का मतलब ये बड़ी की मात्रा आ गई तो वीर या बलवान हो जाएगा, थोड़ा सा ही अंतर है, अंतर होते ही इनके वो बदल जाते हैं, बोलने में एक जैसे होते हैं, अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, इतने थे, इनको आप पढ़ सकते हो। वैसे देखो धीरे धीरे वीडियो में चला रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल इतने ही लिए हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं वाक्य शुद्धि पर। नेक्स्ट टॉपिक वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि हमने देखी, अब वाक्य यानी कैसे लिखते हैं हम सेंटेंस सही। इधर आ जाओ। हिंदी के प्रचार में आज बड़े बड़े संकट हैं, आज भी बड़े बड़े संकट हैं, ये नहीं आएगा, बड़ी बड़ी बाधाएं ये आएगा, बड़े बड़े संकट नहीं आएगा, बड़ी बड़ी बाधाएं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, इसका सही अर्थ क्या होगा, मतलब सही क्या आएगा यहाँ पर, शुद्ध कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, ये आएगा, की रीढ़ नहीं आएगा। ठीक है, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, नगर की सारी जनता भूखी है, जनसंख्या नहीं बोलेंगे उसको, जनता बोलेंगे। मुझे सफल होने की निराशा है। अब ये निराशा क्या होता है, आशा नहीं है, ये सही सेंटेंस क्या होगा, मुझे सफल होने की आशा नहीं है, ये थोड़ी बोलेगा मुझे सफल होने की निराशा है, गलत। गोलियों की बाढ़, बाढ़ थोड़ी आती है, बाढ़ तो पानी की आती है भाई, हमको पागल ही समझ रखा है क्या इसने। गोलियों की बाढ़ थोड़ी होती है, गोलियों की बौछार होती है। ठीक है, परीक्षा की प्रणाली परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, लेकिन बदलनी आनी चाहिए ना, यहाँ पर बदलना चाहिए, ये क्या है, बदलनी चाहिए, प्रणाली है तो बदलनी चाहिए, यानी फीमेल हो गई है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, कर दी गई है, कर दी गई, कर दिया गया क्या है होता है। मुझे मजा आती है, वाओ मुझे मजा आता है, ऐसे हम बोलचाल में भी तो बोलते हैं मुझे मजा आता है। तो देखो ये गलत है, इसके ऑप्शन में ये आ जाएंगे, आता आती कुछ ऐसा वर्ड आ जाएंगे, आपको सही चूज करना है वहां पर। ठीक है, देश की सम्मान की रक्षा करो, देश की नहीं होता वो, देश के सम्मान की रक्षा करो, के सही हो जाएगा। वचन संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, अच्छी पुस्तकें नहीं है, अच्छी पुस्तक नहीं है, अच्छी पुस्तक नहीं है। ठीक है, पुस्तक आएगा यहाँ पर, पुस्तकें नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छी पुस्तक नहीं है, यहां पर नहीं है बोला है तो पुस्तक आएगा, पुस्तकें नहीं आएगा। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, ऐसी एकाध बात सुनकर, बातें थोड़ी होता है वो बात होता है। वे विविध विषय से परिचित हैं, वे विविध यानी अलग अलग विषयों से होगा ना, यानी कि मतलब प्लूरल हो गया ये, तो विषयों होगा, मतलब बहुत सारी विषय, सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने राम को पूछा, राम को क्या होता है, राम से पूछा, से आ जाएगा यहाँ पर। जनता के अंदर असंतोष फैल गया है, जनता में के अंदर क्या होता है, वो उनके अंदर थोड़ी घुस गया है असंतोष, जनता में। भय बस पर यात्रा कर रहा है, भय बस से करेगा ना, बस पर थोड़ी। मेरे से मत पूछो, मुझसे मत पूछो, आंसर क्या हो जाएगा, मुझसे मत पूछो। तेरे को अब जाना चाहिए, तुझे जाना चाहिए। जो सोवेगा भय खोवेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, भय नहीं होगा वो सो ही होगा। भय सब भले लोग हैं, बे सब भले लोग हैं। भय सब यानी सभी के लिए भय थोड़ी आएगा, बे आएगा, यानी बहुत सारे हैं ना वो। और उसे भारी प्यास लगी हुई है, भारी नहीं होगा वो, बहुत प्यास लगी हुई है। मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। इस वीरान जीवन में, इस नीरस जीवन में, वीरान नहीं होगा। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, राजेश आगामी बुधवार को आएगा। भय डाल महीन है, भय डाल पतली है, महीन नहीं पतली बोला जाएगा यहाँ पर। पगड़ी ओढ़ कर आओ, पगड़ी बांध कर आओ, ओढ़ कर थोड़ी आते हैं, ओढ़ कर तो चुनरी बुनरी आते हैं। ठीक है, ओढ़ कर तो साड़ी या फिर वो लुगड़ी होती है वो आते हैं ना, ओढ़ कर तो ये थोड़ी आएंगे, पगड़ी तो बांध कर आएंगे भाई। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। अपने हस्ताक्षर लगा दो, अपने हस्ताक्षर कर दो, लगाते थोड़ी, लगाते तो अंगूठा हैं। हमें यह सावधानी लेनी होगी, हमें
यह सावधानी बरतनी होगी, लेनी नहीं होगी, बरतनी होगी। वहां घना अंधेरा घिरा था, वहां घना अंधेरा छाया था, घिरा थोड़ी होता है, छाया था। अब नेक्स्ट, आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, आसानी से यह काम कर लिया, ये सही सेंटेंस होगा, सही वाक्य होगा। आसानी पूर्वक ही गलत हो जाएगा। केवल दो उपाय हैं, एकमात्र दो उपाय नहीं है, एकमात्र थोड़ी हो जाएगा, केवल दो उपाय हैं। यह पुत्र आपके अनुरूप है, अनुसार नहीं होगा, अनुरूप है। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, क्या हो जाएगा? छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, फूलों की एक माला पहनाई, ऐसा आएगा। एक फूलों की माला नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, फूलों की एक माला। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, ऐसे लिखेंगे इसको, सही ये होगा। कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, बैंक के कई कर्मचारी होंगे ना, कई बैंक के कर्मचारी, ये थोड़ा उल्टा उल्टा भी लग रहा है, आप समझ सकते हो। आप जाएंगे क्या, क्या आप जाएंगे, ऐसे पूछेंगे ना हम, आप जाएंगे क्या, ये थोड़ी पूछेंगे। और दरअसल में वह बहुत काइया है, दरअसल या असल में, ऐसे लिखेंगे इसको, दरअसल या असल में, ठीक है। और यहाँ तो दरअसल वह बहुत काइयाँ हैं या फिर असल में लिखेंगे, ये दोनों में से एक आएगा, कोई सा भी आ सकता है। दरअसल के साथ में नहीं आएगा। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वह बहुत जल्दी, या तो वापस आया या फिर वह बहुत जल्दी लौट आया, एक ही वर्ड आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, वह भी नहीं आएगा बावजूद के साथ, बाद के साथ भी आ सकता है, मेरे मना करने के बाद भी वह चला गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वह अभी शैशव अवस्था में है, वह अभी शैशव में है या फिर शिशु अवस्था में, या तो शैशव आएगा अकेला, अवस्था नहीं आएगा इसके साथ, या फिर शिशु अवस्था आएगा, एक चीज आएगी। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, मध्यकाल मध्य युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, ऐसे आएगा। प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए, प्रातःकाल सुबह के समय, या तो प्रातःकाल आएगा ओनली या सुबह के समय आएगा। प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए नहीं, प्रातःकाल टहलना चाहिए या सुबह के समय टहलना चाहिए, ऐसे आएगा। अब यहाँ पर मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन अक्षरों में छपे पद अनावश्यक हैं। अब समझ रहे हो, ये जो दे रखे हैं ना, ये एक्स्ट्रा है, इनको नहीं आना चाहिए यहाँ पर। अब जैसे मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, सबसे नहीं आएगा, उत्कृष्ट वर्ड आ गया तो सबसे का कोई रोल ही नहीं रहेगा। सीता नित्य गीता को पढ़ती है, अब सीता नित्य गीता पढ़ती है, अब को की जरूरत नहीं है, सीता नित्य यानी डेली रोजाना गीता पढ़ती है, तो को क्या, को का कोई अर्थ नहीं रहेगा। उसने रहस्य प्रकट कर दिए, उसने गुप्त रहस्य, अब भाई रहस्य है वो गुप्त ही तो रहेंगे, गुप्त ही होते हैं वो रहस्य, तो गुप्त लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। माली पौधों को सींच रहा था, अब माली जल से, अब सींचेगा कैसे, वो जल से तो सींचेगा, तो डायरेक्ट भी बोल सकता था। ये अनावश्यक वर्ड है, इनको नहीं आना चाहिए था। ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र नहीं होता, वो शस्त्र होता है। लाठी जो हम एक दूसरे से नजदीक जाके जो चलाते हैं वो शस्त्र होता है, यानी कि हाथों से जिसको प्रयास दूर से छोड़ देते हैं वो अस्त्र होता है। जैसे तीर से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर, वो अस्त्र होता है। शस्त्र तलवार लाठी हो गया। चिड़िया गा रही है, चिड़िया चहकती है, गाती नहीं है, गाता तो इंसान है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, वह नित्य गाने का अभ्यास या का रियाज करता है या पेलता है, ये क्या लग रहा है, पेलता है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, नहीं, वह नित्य गाने का अभ्यास या वह नित्य गाने का रियाज करता है, ठीक है। सोहन नित्य दंड मारता है, दंड नहीं मारना होता, वो दंड पेलना होता है, दंड पेलता है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है मेरे को हंसी आ रही है इस वर्ड पे। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, नहीं, इस समय सीता की उम्र आएगा यहाँ पर, 16 वर्ष है या फिर अवस्था 16 वर्ष है। ये हो गया दोस्तों हमारा टॉपिक क्या, वाक्य शुद्धि वाला। अब आ जाते हैं हम उपसर्ग प्रत्यय वाले टॉपिक पर। अब सीधा सीधा मैं बता दूं आपको उपसर्ग क्या होता है। जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और पीछे लगते हैं वो वर्ड के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम सीधा एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब जैसे कि उपसर्ग हो गया आपके सामने,
अप, अप, अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान, अपव्यय, अपहरण, अपशब्द, अपशकुन। अप उपसर्ग है, अप से कितने शब्द बन जाएंगे। अब ऐसा आ सकता है कि अपकीर्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो आप समझ सकते हो अपकीर्ति में अप है, ठीक है। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अप हो गया। अपशब्द में कौन सा उपसर्ग है, अप हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या फिर पूछ लेगा कि अप उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द कौन सा है, एक तो इसमें से दे देगा अपहरण या फिर अपशब्द, और बाकी 2-3 कहीं और से दे देगा जो अप से बनते नहीं होंगे। सेम इधर देख लो आप, अति से, अति उपसर्ग है। अत्यंत, ये आधा, ये ती है ना, ये संधि विच्छेद कर गया, अत्यंत में बदल गया। अतिक्रमण, अतिकाल, अत्यधिक, अतिरिक्त, अतिशय, अत्युत्कट, अति प्लस उत्कट। देखो मैंने बोला ना, संधि, संधि का रूप ले लिया इसने। अत्याचार, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। अधि से कौन कौन से बनेंगे, अनु, अभी, अब, आ से आकर्षण, आकार, क्योंकि जो आगे लगते हैं ना शब्द के, जैसा आ का मतलब आ जो उपसर्ग है, तो आकर्षण, आकार, आचरण, आजीवन, आरंभ। अलम, अलम से अलंकार, अलंकृत, ये याद रखने। आबिर, आबिश, इति, उत, इद, उत और उद। उप, मैं उपसर्ग बताऊंगा आपको ओनली, आप वर्ड देख सकते हो अपने हिसाब से। तिरस, तिर, दुर या दुष। अब दुर का मतलब दुराचार भी हो जाएगा, दुष्कर्म भी हो जाएगा, दुर्गम भी हो जाएगा, दुर्दशा भी हो जाएगा। परि, परिभ्रण, परिक्रमा, प्रकाश, प्रख्यात, आप वर्ड देख सकते हो, बाकी मैं उपसर्ग बता रहा हूं आपको। प्राक, प्रादुर, प्रादुर्भाव, ये याद रखना, 2 वर्ड है। प्रादुर्भूत, ठीक है। निर, निस और नी और सु। और अन्न, अन्न से इतने वर्ड बनेंगे। अय उपसर्ग ही होता है, अध होता है, उपसर्ग ही होता है। ऊ, छोटा ऊ, और उन, ओ, कु, जैसे कोयोग। बहुत इजी है, आपको अगर समझ में आ गया तो कु जो आगे लगा होगा वो उपसर्ग ही होगा, कु, ठीक है। दु, दुकाल, दुबदा, और नी हो जाएगा, और बिन हो जाएगा, बिन देखा, बिन ब्याह। भर, जैसे भरपेट, भरदौड़, भरपूर ऐसे बोलते हैं ना, तो भय होगा वो, भर होगा वो उपसर्ग हो जाएगा। से, सरस। और सु हो गया वो सुचेत, और सुडैल, सुगढ़ ऐसे बोलते हैं ना हम। और ये देख लो उर्दू उपसर्ग आ गए। चौ, चौफ, टका, पर हो गया, ये उपसर्ग हैं। आप देख लेना वर्ड के आगे जो लगा हो वो ये उपसर्ग होगा। अब जैसे अल गरज लग रहा है तो अल हो जाएगा, इसमें एन नहीं होगा, अल होगा, एन, एन हो जाएगा, ठीक है। कम, खुश, गैर। दर, ना, फिल, फी, बे, बद, इनसे जो वर्ड बनेंगे वही उपसर्ग हैं। बर, बा, हर से जैसा हर तरफ, हर मौसम, हर चीज। अब डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी, ये उपसर्ग ही है। सब, सब रजिस्टर, रजिस्ट्रार, और सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब ऑफिस। चीफ, चीफ इंजीनियर, ठीक है, इंग्लिश वाले उपसर्ग हैं। और हाफ, हाफ कमीज, ठीक है, हाफ हो गए। असिस्टेंट, हेड, इंग्लिश वाले हैं। वाइस, जैसे वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन, जनरल, ठीक है। अब प्रत्यय आ जाते हैं जो वर्ड के पीछे लगते हैं, ठीक है, वर्ड के पीछे लगने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लो, ये प्रत्यय भी 2 तरीके की होती हैं, कृत, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय पूछ ले कितने प्रकार की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। अब हम सीधे एग्जांपल पर चलते हैं, हमें प्रत्यय पढ़ने का टाइम नहीं है कि कौन कौन सी क्या क्या है इनमें सीन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ठीक है। अब प्रत्यय हो गई अक्कड़, तो पियक्कड़, भुलक्कड़, दुक्कड़ और कुदक्कड़, घुमक्कड़। अब अक्कड़ जो प्रत्यय है, अब पूछ लेगा कि भुलक्कड़ में कौन सी प्रत्यय है, तो भाई हमको पता है ऑप्शन में अक्कड़ दे रखा होगा तो वही होगा। या फिर पूछेगा अक्कड़ शब्द, अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन मिल सकता है आपको, ऐसे पूछेगा। अंकु, तो उड़ंकु, भिड़ंकु, जो लास्ट में लगेगा ना उपसर्ग में क्या हो रहा है, आगे लग रहा था, इसमें पीछे लगेगा। आ, जैसे चढ़ा, रखा, लास्ट में बड़े आ की मात्रा आ रही है ना, भूजा, फोड़ा, आ। अक हो गया, आक हो गया, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो आपके सामने दे रखे हैं। आकू, जैसे लड़ाकू, जैसे पढ़ाकू, जो लास्ट में लगेगा वो प्रत्यय होगा। ओढ़ या ओढ़ा,
असोड़, असोड़ा, भगोड़ा। ठीक है, समझ रहे हो। और आप देख सकते हो आन, आप, आब, आ जैसे घाटा, घेरा, छापा। आई जैसे गड़ाई, चराई, रुलाई, लिखाई, चढ़ाई, पिटाई, लड़ाई, खिंचाई। ठीक है, आई मतलब लास्ट में जो प्रत्यार योग। एक दो बार आप एग्जाम्पल देख लोगे ना सारे, तो आपको याद हो जाएंगे ये चीज़ें। आस, निकास, या, ई, खेती, गुणी, बड़ी की मात्रा आ रही है देखो लास्ट में, खेती। तो आपको वर्ड पे ध्यान देना है, ई खेती, और गुणी ई पहाड़ी, ई धनी, ई लोभी, ई लास्ट में ई पे साउंड हो रहा है थोड़ा तेज। अब जैसे आना, मिटाना, चलाना, आना, मिटाना और चलाना, आना हो रहा है ना पढ़ाना, बढ़ाना। आवत जैसे कहावत, बुलावत, निभावत। ओना, बिछोना, खिलौना। ओनी और मिचोनी, बिछोनी। ना, खाना, गाना, नाना ना आ रहा है ना लास्ट में। नी, चटनी, सुगनी, कहानी, ओढ़नी, छलनी। समझ रहे हो आप। ये चीजें हो गई आपकी। ये टाइप दे रखे हैं अलग अलग, लेकिन आपको टाइप में नहीं जाना। आपसे सिंपल पूछेगा कि इसमें कौन सी प्रत्यय है। जैसे पूछ लिया आपसे झूला में कौन सी प्रत्यय है, तो आपको पता है आ का साउंड आ रहा है, झूला। ठीक है, तो आ हो गया। घेरा, आ। रेती, ई। फांसी, ई। झाड़ू, ऊ। चाकू, ऊ। ढक्कन, न। बेलन, न। जामन, न। बेलना, आ ना हो गया। ढकना, ओढ़ना, घोटना। अब आप सोच सकते हो कि भाई घोटना तो ना में भी तो आ रहा है लास्ट में, लेकिन हमको ये याद रखने पड़ेंगे ना कि घोटना, झूल, झूला, तो झूला कैसे बनेगा, आ भी आना चाहिए उसमें, और घोटना। ठीक है, तो ये वर्ड ना याद रखने पड़ेंगे हमको, इसलिए एग्जाम्पल होते हैं। ओढ़ना, ओढ़न, ओढ़न। अगर ओढ़न, ओढ़न कोई वर्ड ही नहीं होता अगर ना ए को अलग कर दें तो हम। ठीक है, तो इसलिए पूरा आएगा ये। झरना, रमना, पालना, निभाना, बुलाना। मतलब इनको टुकड़े करें ना तो कोई अर्थ निकलना चाहिए जो बचा हुआ वर्ड है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब खिलौन कर दिया, अब आप बोलोगे खिलौना में आ भी तो प्रत्यय आ सकती है, खिलौना, आ नहीं। अब खिलौन ऐसा होता है जैसे खिलौन, ठीक है, प्लस आ, तो खिलौन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा ना अकेले का, तो ये पूरा ही आएगा। ओनी, पहरोनी। का, छिलका, की, आवना, ना, नी, वाह। आप देख सकते हो कितनी प्रत्यय दे रखी हैं यहाँ पर, बहुत सारी हैं। ठीक है, आयत जैसे भाऊ, बहुतायत, पंचायत, हायत, ये देख सकते हो आप। ई जैसे भारी, ऊनी, देसी, धनी, क्रोधी, विदेशी। अब विदेश प्लस ई, आप विदेश का मतलब निकलता है। क्रोध प्लस ई तो क्रोध का मतलब निकलता है। धन प्लस ई धन का मतलब निकलता है। तो सेम ऐसे ही है, उनका मतलब निकलना चाहिए। जब दो टुकड़ों में तोड़े हम एक चीज को, अगर तोड़ेंगे और कोई मतलब नहीं निकल रहा, और राजपूत प्लस आना तो राजपूताना हो गया ना, तो अर्थ निकल रहा है इसका। हिंदू प्लस आना, हिंदू का मतलब निकल रहा है। पंडित प्लस आना, पंडित का मतलब निकल रहा है। अब आप बोलोगे कि पंडिताना में आ भी तो प्रत्यय हो सकती है, नहीं हो सकती। पंडिता, ये क्या वर्ड हो जाएगा, पंडितान, ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, पंडितान प्लस आ, नहीं, गलत हो जाएगा। अर्थ भी तो निकलना चाहिए। ये देख सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब समास पर आ जाते हैं हम सीधा। समास के हम टाइप देख लेते हैं सीधा। समास विग्रह, जैसे घनश्याम, घन की तरह श्याम है, माँ बाप, माँ और बाप। समास विग्रह किसको बोलते हैं, समस्त या समास युक्त पद के सभी पदों को पृथक किए जाने की विधि या प्रक्रिया समास विग्रह या अभ्यास कहलाती है। हम सीधा समास के प्रकार पर देख लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं। पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि समास के कितने टाइप होते हैं, तो आपको बताना 6 टाइप होते हैं समास के। ठीक है, टोटल। अब पहला अव्यय व्यवहार समास देख लें। पहला चलो अव्यय व्यवहार समास हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्विगु हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। आपको समास का नाम देखना है, उसके एग्जाम्पल देखने हैं बस। आपको समास का नाम देखना है, उसके एग्जाम्पल देखने हैं। वह समास जिसमें पहला पद या खंड प्रधान हो और सामासिक पद अव्यय हो, अव्यय भाव समास कहलाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अव्यय भाव जहां पर आ जाए ना, अव्यय भाव में कैसे एग्जाम्पल होंगे, भरपेट, हाथों हाथ, हर घड़ी। समझ रहे हो, मैं क्रम से भर अव्यय।
अव्ययभाव समास जहाँ जाए भरपेट, हाथों हाथ, हर घड़ी, ऐसे आपको जो एग्जाम्पल दिखें आप समझ जाना कि अव्ययभाव समास है। ठीक है। जीवन पर्यंत, वर्ष भर, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो ये वर्ड। कानो कान, रातों रात, और याप जीवन, यथा साध्य, ऐसे वर्ड हो। घर घर, पल पल, क्षण क्षण। तत्पुरुष समास, जिस समास का अंतिम और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। राजा का पुत्र, राजपुत्र, अंतिम और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। पुत्र और राज ये दोनों हो गए ना प्रधान, यानी इंपॉर्टेंट है। राजा का पुत्र, नेत्र, नेत्र से हीन, नेत्रहीन, ये वर्ड आ जाए तो तत्पुरुष समास समझ लेना आप। ठीक है। अब कितने होते हैं तत्पुरुष ये मत याद करना। मुंह तोड़, शरणागत, ये सब तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। ईश्वर दत्त। कर्मधार समास, कर्मधार में सीधा आ जाना। महादेव, महान है जो देव, महाजन, महान है जो जन, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, भला मानस, भला है जो मानस, नील गाय, नीली है जो गाय। अब इनको पढ़ाने बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आपको याद रखना है बस। कर्मधार समास आ जाए तो आपको ऐसे एग्जाम्पल दिख जाएंगे। महादेव, महाजन, परमेश्वर, इनके हम अर्थ निकालेंगे ना। महादेव का मतलब महान है जो देव, महाजन मतलब महान है जो जन, परमेश्वर जो परम है जो ईश्वर, भला मानस जो भला है जो मानस। समझ रहे हो। अब द्विगु समास पे आ जाते हैं हम। द्विगु समास जहां दिख जाए, चौराहा, अठनी, नवग्रह, इसमें संख्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पर देख रखा है पूर्व पद संख्यावाचक, यानी नंबर होना चाहिए, उसको द्विगु समास टिक कर देना आप आंख बंद करके। चौराहा, यानी चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समूह, तो चार इसमें अर्थ निकालेंगे तो आ गया अठन्नी 8 संख्या आ गई, नवग्रह 9, पंचवटी 5, दोपहर 2। तो जहां पर संख्या दिख जाए ना आप सीधा टिक कर देना द्विगु समास। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि पूर्व पद या उत्तर पद को छोड़कर किसी अन्य शब्द या पद की प्रधानता हो, अर्थात समस्त पद की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता का संकेत देती हो। ठीक है। अब यहाँ पर बहुब्रीहि समास आ गया तो त्रिलोचन। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी तो संख्या आ रही है, लेकिन नहीं, प्रधानता ना होकर समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषता, यानी कि इसमें अर्थ कहीं और जा रहा हो। 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। अब यहाँ पर उसमें अर्थ थोड़ी निकल रहा था द्विगु में। ठीक है। इसमें लेकिन अर्थ निकल रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। विषधर, जो विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। ऐसे इसके देखो पीताम्बर, चंद्रशेखर, ये गिने चुने एग्जाम्पल है, इनको याद रख लेना यार, और तो क्या ही बताऊं मैं आपको। इनको याद रख लोगे आपका काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा सीधा ट्रिक करना है हमें, ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी। मेडिकल से स्टूडेंट वाले को ज़्यादा पीएचडी इधर नहीं करनी। आप मेडिकल की पढ़ाई करो, उधर कर रहे हो तो इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। आपका क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए, बात खत्म। आप एग्जाम्पल रट सकते हो, हमने 6वीं 7वीं क्लास में ये एग्जाम्पल रटे थे, आपने भी रटे होंगे आई होप। तो बस वही याद है मुझे भी आज भी। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान हो। राम लक्ष्मण ये दोनों ही पद प्रधान है, राम और लक्ष्मण। रात दिन, राजा और प्रजा। ठीक है। ये द्वंद्व हो गया, यानी हम जब अर्थ निकालेंगे ना और का मतलब आ रहा हो बीच में, जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, और अगर अर्थ निकल रहा है और आ रहा है बीच में, दिन या रात, जैसे या आ गया, राजा और प्रजा, तो मतलब सीधा द्वंद्व समास टिक कर देना, और संख्या आ जाए वहां द्विगु समास टिक कर देना। ठीक है। जैसे कान और कान, कानो कान, घर और आंगन, घर और आंगन, रुपया और पैसा, रुपया पैसा, और आ रहा है ना बार बार, तो मतलब समझ जाओ क्या द्वंद्व समास हो जाएगा। अब मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। ठीक है। वीडियो बहुत लंबी जा रही है मुझे पता है, इस चैनल पर सबसे लंबी वीडियो यही जाएगी। बस आपको प्यार और सपोर्ट बरसा के रखना है इस वीडियो पे। अंगूठा दिखाना, वो बाप रे बाप आ गया ना सीधा ही, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। अंगूठा दिखाना, इनकार करना, अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा, अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयत्न करना, अंधे के हाथ बटे लगना, अनायास ही मिलना, अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अकल का अंधा, अकल का दुश्मन, महामूर्ख होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, आत्म प्रशंसा करना, आंख मूंदना, यानी मर जाना या अनदेखी करना। गला सूख गया मेरा। और नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना, उंगली पर नचाना, बस में रखना, उड़ती चिड़िया पहचानना, दूरदर्शी होना, ऊदों को ना लेना ना मादों का देना, किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना,
ये पता है लोकोक्ति मुहावरे ऐसा आएगा, इसका अर्थ पूछेगा सीधा आपसे, एक तीर से दो शिकार का अर्थ बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब होगा एक कार्य से दो उद्देश्यों को की पूर्ति करना, औंधे मुंह गिरना यानी पराजित होना यानी हार जाना। औकात पहचानना, यह जानना कि किसी में कितना सामर्थ्य है। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना, याद रख लेना, इसको छोड़ देना। कांटों पर लेटना, बेचैन होना, कांटा दूर होना, बाधा दूर होना, कमर कसना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देख जाना आप एक एक बार। कमर कसना, तैयार होना, कदम उखड़ना, भाग खड़े होना, कालिख तोपना, बदनामी करना, कंगाली में आटा गीला होना, अभाव में और भी अभाव होना, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, चोली दामन का साथ, अत्यंत निकटता, चैन की बंसी बजाना, बेफिक्र हो जाना, चिराग तले अंधेरा, अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता, चोर की दाढ़ी में तनका, अपराधी सदैव संशंक रहता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, आश्चर्य होना, घबरा जाना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभव प्राप्त करना, टूट पड़ना, आक्रमण करना, टेढ़ी खीर, कठिन काम या बात, और ठन ठन गोपाल, पैसा पास ना होना, ठन ठन गोपाल बोलते हैं ना, पैसा पास ना होना, तेली का बैल, हर समय काम में लगे रहना, दाहिनी हाथ, बहुत बड़ा सहायक होना, कहते हैं ना मेरा राइट हैंड है, तो मतलब बहुत बड़ी सहायता करता है वो, सहायक है उसका। ज्योतियों में दाल बांटना, अनबन होना है, अपमान करना, धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना, नाक में नकेल डालना, बस में करना, नाक और चने चबाना, बहुत तंग करना, कहते हैं ना इसने तो मेरे नाक में चने चबा रखे हैं साल लेने, तो इसका मतलब है कि बहुत तंग करना, फूक फूक कर पाप रखना, सतर्कता से कार्य करना। नेक्स्ट, अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप सारी रट सकते हो इनको। फट पड़ना, एकदम गुस्से में होना, और बखिया उधेड़ना, भेद खोलना, बाएं हाथ का खेल, अति सरल काम, भैंस के आगे भैंस के आगे बीन बजाना, बेसमझ आदमी को उपदेश देना, भागीरथ प्रयत्न करना, कठोर परिश्रम, मुँह की खाना, हार जाना या अपमानित होना, मुंह पकड़ना, बोलने ना देना, ठीक है, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, मिट्टी का मादो, बहुत ही मूर्ख, लंगोटी में फाग खिलना, दरिद्रता में आनंद मानना, लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना, लाल पीला होना, गुस्से में होना। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप एक एक करके देख सकते हो। बाकी मैं PDF डाल दूंगा, जो मुझे एग्जाम्पल जितने इंपॉर्टेंट थे वो कराने थे वो करा दिए मैंने। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, आप एक एक बार वीडियो देखोगे जैसे रुक के, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो इनको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। और बाकी मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ से देख सकते हो सारे एग्जाम्पल। लेकिन एक बार वीडियो जरूर देखें, यहाँ पर आने के बाद लोकोक्ति वाला ये टॉपिक आप PDF से देख सकते हो, बाकी यहाँ से देखना है तो पॉज करके देख सकते हो। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और मेरा छाला हो रखा है मुंह में, बोलना ज़्यादा आ नहीं रहा, और मुझे ये हिंदी वाली मैराथन देनी थी, इसलिए मैं दे रहा हूँ इसको, वरना मेरा मन नहीं था बनाने का। और बहुत सारी चीज़ें आई होप आपने सीखी होंगी, आसमान पर चढ़ा देना, बहुत तारीफ़ें करना, ये सब चीज़ें मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर वीडियो से देखोगे तो आप पॉज कर लेना एक बार, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ।